बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैशन आइडियाज़ में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही प्यारी सी बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन लेके आए हैं। चुन्नट वाला डिज़ाइन है। आप इसको बहुत ही आसानी से घर में इस वीडियो को देखकर आसानी से स्टिच कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो तब भी आप इसको कर सकती हैं। अगर आप पहले से सिलाई करती हैं तो फिर तो आपसे बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप खुद घर में अगर बनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सीख लेंगी खुद ही तो किसी फालतू कपड़े से बना सकती हैं। तो मैंने फैब्रिक ले लिया है। जो फैब्रिक मुझे चाहिए, जितना मुझे चाहिए, मैंने मतलब 2 मीटर कह रही हूँ, मुझे 3 मीटर मैंने फैब्रिक ले लिया है। उसमें से मैंने कटिंग कर ली है। साइड से मैंने कटिंग कर ली है। साइड्स जो फ्रंट की राइट एंड लेफ़्ट साइड है फ्रंट की, ठीक है, उनको 23 इंच उनकी जो मैंने लेंथ रखी है। और उनकी वेथ जो है ना, उनकी चौड़ाई जो है वो मैंने 5 इंच रखी है, ठीक है। ये सिर्फ फ्रंट की है। दोनों पट्टियाँ जो हैं ये फ्रंट की हैं, लेफ़्ट और राइट साइड की। इनकी जो लेंथ है वो 23 इंच है। जो वेस्ट है वो 5 इंच है। अब दरमियान में मैंने जो चुन्नट के लिए जो घघरी है वो ले ली है। वो 19 इंच उसकी लेंथ होगी, 11 इंच उसकी जो है ना वेथ होगी, ठीक है। ये चुन्नट के लिए घघरी जो हम दरमियान में लगाएंगे, तो जो घघरी की जो चुन्नट के लिए उसकी 19 इंच लेंथ होगी और 11 इंच वेथ होगी। यहाँ पे हमने ये वाला जो कपड़ा लिया है, ये जो छोटा सा कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये हमने पेटी के लिए लिया है। जो ऊपर से छोटी सी पेटी होती है, इसकी 10 इंच लेंथ है। 10 इंच जो है 10 इंच इसकी लेंथ है और चौड़ाई इसकी 5 इंच है, ठीक है। वेथ इसकी 5 इंच है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। कटिंग हमारी हो चुकी है तो बैक साइड की बात मैं बताऊंगी। अच्छा, तो जो आपके पास पेटी थी 10 इंच की लेंथ की जो पेटी थी, उसको हम जो है ना 1-1 इंच के गैप पे 1-1 इंच की जो है हम उसकी चुनटे बनाएंगे। तो हमें वो 6 इंच रिक्वायर्ड होगी। तो 6 इंच रिक्वायर्ड के हिसाब से हम उसके 1-1 इंच के फासले पे हम बनाएंगे। तो 6 इंच ये इसकी ये तैयार हो जाएगी। तो क्योंकि सिलाई में भी आएगा और इसकी चुनटे बनाने के बाद ये 6 इंच हो जाएगी। तो जो हमने चुन्नट के लिए घेरी थी उस पर चुनटे लगा ली हैं, वो वीडियो आपको दिखाना भूल गई हूँ। उसको भी चुनटे लगा ली थी और इसको भी चुनटे लगा ली थी। जो आपकी पेटी थी उन दोनों को आपस में स्टिच कर लिया है। और उसके बाद जो साइड वाली पट्टियाँ थी उनको आपने इनके साथ स्टिच कर देना है। जो चुनटे हैं उनकी रुख सबका नीचे की साइड होना चाहिए, ठीक है। अब जो साइड वाली पट्टियाँ हमने ली थी, जिनकी लेंथ 23 इंच थी, वेस्ट जो 5 इंच की थी, उन दोनों को दोनों साइड से मैंने स्टिच कर दिया है। चुन्नट डाल के दरमियान वाले कपड़े से दोनों को दोनों साइड से ये देखें, ये इस तरीके से सिलाई कर दिया है, ठीक है। अब हम ये जो फालतू कपड़ा है जो दरमियान से नीचे एक फालतू है, तो इसको हम साइज में बराबर कर लेंगे, इंच जैसा कर लेंगे। अब हमने इसको फोल्ड करना है और जो इसकी बैक साइड है वो हमने कटिंग कर ली है। वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह और क्या करना है। हमने बैक साइड को फोल्ड करके कपड़े को दूसरी कमीज़ के ऊपर, जो हमें जो फ्रॉक थी इसकी रेडीमेड थी, उसके ऊपर रख के हमने इसको कटिंग कर लिया है। जो नीचे से है वो उसकी चौड़ाई जो है, वेस्ट जो है, वो फ्रंट के साइज़ के बराबर ही है। और जो कंधे हैं, जो ऊपर से कंधे वाला हैं, वो हमने कमीज़ जो हमारे पास रेडीमेड थी जिसके साइज़ से हमने रखना था, इसके ऊपर रख के हमने कटिंग कर लिया था। अब बैक को और फ्रंट को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसके कंधे और चौड़ाई वाला कटिंग कर लेंगे। और जो फ्रंट के जो कंधे होंगे, आर्म होल जो होगा, उसको थोड़ी सी गहराई में हमें थोड़ा सा कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलते हैं गले के डिज़ाइन की जानिब। तो यहाँ पे हमने गले की जो गहराई है वो 3 इंच रखनी है। चौड़ाई जो है वो हमने 5 इंच रखनी है, ठीक है। तो पीछे से गले की और फ्रंट के गले की चौड़ाई हमने जो रखी है, जो गला जहाँ से बनता है उसकी साइड से जो कंधे होते हैं उनकी चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है। और फ्रंट के गले की गहराई जो है वो हमने 3 इंच रखी है। तो इस तरीके से निशान लगा के हमने गोल कटिंग कर लिया है। इस तरीके से ये 3 इंच पे तैयार है और जो कंधे पीछे बचे हैं वो 5 इंच की चौड़ाई पे हैं। चलें, अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू का कपड़ा हमने लिया है और बाजुओं की जो लेंथ है वो 12 इंच है। और जो जब ये तैयार होगी तो ये 10 इंच बच जाएगी। जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच है। 10 इंच है तो जो जब तैयार होगी तो 8.5 इंच हो जाएगी। तो इसकी भी हमें जितनी फिटिंग चाहिए हमने ऐसे ही कटिंग कर ली। आप चाहे तो कमीज़ के ऊपर रख कर आप कटिंग कर सकती हैं। और ऊपर से आर्म होल थोड़े से हमने कटिंग कर ली हैं, उनको थोड़ी सी गहराई से।
अब जो है जो फ्रंट की साइड पे हमने फ्रंट की साइड पे जो हम सिलाई करते हैं बाजुओं को जब हम जोड़ते हैं तो उसको थोड़ा सा गहराई से हमने कटिंग कर ली। तो यहाँ पे हम रेप पट्टी कटिंग करेंगे जिसमें रेप आता हो, इस तरीके से रेप की कटिंग करेंगे ताकि गले की सफाई आसानी से हो जाए। तो बैक साइड के गले को हमने दरमियान से निशान लगा लिया, दरमियान से फोल्ड करके निशान लगा लिया है राइट एंड बैक साइड दोनों पे। अब जो हमने पट्टी काटी थी रेप की, इसकी लेंथ जो है वो 5 इंच थी और चौड़ाई 3 इंच थी। इसको भी हम दरमियान से फोल्ड करके एक साइड से हमने लगाई है चौक से निशान। अब उन निशान के ऊपर हमने इस पट्टी को रखा है इस तरीके से, और हमने अब सिलाई की जिस निशान के ऊपर जो हमने एक साइड से निशान लगाया था पट्टी के ऊपर, उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा हम पैर आगे बढ़ाएंगे, फिर दूसरी लाइन पे हम सिलाई कर देंगे। अब इस तरीके से ये दरमियान में आ जाएगा। जो कमीज़ का निशान है वो ताकि इस सिलाई के दरमियान में जहाँ पे हमने कट लगाया। तो यहाँ पे आप कोई भी रिबन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने कपड़े का थोड़ा सा वो पीस लेके इसको फोल्ड करके यहाँ पे लगा लिया, ये हम बटन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। यहाँ पे हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसको हम कटिंग करके देखना, सिलाई ना कटिंग हो जाए, आराम से आपने कटिंग करनी है और इसको फिर सीधा करके आपने अंदर की जानिब इस कपड़े को मोड़ के आपने इसको इस्त्री कर लेना है। तो ये देखें मैंने इस्त्री कर लिया है कपड़े को फोल्ड करके। ये देखें इस तरीके से आपने सफाई से इस्त्री कर लेना है और यहाँ पे बटन लगेगा। ये कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से। तो अब फ्रंट गला हम ले लेते हैं और बैक, फ्रंट कमीज़ और बैक को हम उल्टी साइड दोनों की रख के हमने इनकी जो कंधे हैं उनको आपस में जोड़ लेना है। जो दोनों कमीज़ों को ऊपर कंधे वाली साइड से दोनों की सिलाई लगा लेनी है। दोनों कंधों को हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने फिर एक और रेप पट्टी ले ली है। तो आपने रेप वाला कपड़ा लेना है, सीधा कपड़ा नहीं लेना है, इससे गले की सफाई बहुत अच्छी आती है। तो जो आपका गला है फ्रंट और बैक, वो आपने सारी पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर आपने लगा के ले आना है। इसके किनारे पे सारा लगा के इस तरीके से सिलाई करके इस तरीके से ले आना है। ये जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो पट्टी को आप फोल्ड करके इस्त्री करके भी आप आसानी से कर सकती हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो ये सारी सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं अंदर की तरफ मोड़ के इसको इस्त्री करके फिर इसको ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। इसको अंदर की तरफ मोड़ के उसके अंदर थोड़ा सा कपड़ा मोड़ के इस तरीके से डबल सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। और जो बैक साइड थी, जो बैक साइड पे हमने पट्टी लगाई थी, उसको भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। आप चाहें तो कच्चा टांका भी कर सकती हैं, यानी कि सुई की मदद से, नहीं तो सिलाई भी लगा सकती है। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। कुछ लोगों को सिलाई पसंद नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बैक साइड पे सिलाई नहीं, तुरपाई होनी चाहिए, यानी कि कच्चा टांका होना चाहिए। तो कुछ लोग सिलाई लगा लेते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है मैंने, इस तरीके से सिलाई को पक्का कर लिया है। अब हम बाजू ले लेते हैं। तो बाजू का जो आर्म होल है, जो अंदर की तरफ ज़्यादा कटा हुआ है, उसको आपने फ्रंट साइड पे रखना है। दरमियान से हमने कट लगा लिया है और बाजू का दरमियान जो है उसको, जो कमीज़ के बाजू का दरमियान है उसके साथ हम जोड़ेंगे और वहाँ से सिलाई दरमियान से हम शुरू करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि कहाँ से कैसे करना है। ये जो बिगिनर होते हैं उनके लिए है ये टिप्स कि जो दरमियान में मोढे की सिलाई, जिसको कहते हैं कंधे की सिलाई दरमियान में लगी होती है, वहाँ से बाजू का जो दरमियान है वहाँ उसके ऊपर रख के तो सिलाई करनी है। तो यहाँ पे सारी सिलाई के ऊपर मैंने लेस लगा ली है। आप किसी भी कलर की वाइट, ब्लैक, कोई भी मैचिंग लेस लगा सकती हैं। तो मैंने यही लेस लगा ली है, इस तरीके से सारे लगा लिया। आप चाहें तो बाजू को चाहे अटैच करने से पहले लगा लें, तो मैं तो बाद में लगाई है। तो बाजू को जो फ्रंट है उसको भी फोल्ड करके हम इस तरह सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकती हैं। तो मैंने सिंपल इनको फोल्ड करके कर लिया है। अब हम दरमियान की सिलाई लगाते हैं। आपने जो आपके पास नाप है उसके साथ आपने पहले चेक कर लेना है कि आपको कितने खुले बाजू चाहिए, फिर उसके बाद आपने सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने ऐसे लगा ली है। तो यहाँ पे आपने देखना है ऊपर की सिलाई नीचे की सिलाई के साथ, यानी कि ऊपर का कपड़ा नीचे के कपड़े के साथ दरमियान में सीधा एक जैसा आना चाहिए। तो सारी सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो इसका बॉटम है, जो कमीज़ का बॉटम है, उस पर भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो आप चाहें तो इसके बॉटम में भी आप लेस वगैरह कुछ लगा सकती हैं, कोई भी लेस लगा सकती हैं।
तो ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो फाइनली दरमियान में जो शर्ट है उसके दरमियान में मैं यहाँ पे मोती लगा लेती हूँ। आप चाहें तो कोई बटन लगा सकती हैं, मोती लगा सकती हैं, कोई नग वगैरह कुछ भी लगा सकती हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल रहने दें तो तब भी ये बहुत ही प्यारी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो स्टिचिंग वीडियो, आज की ये फ्रॉक वीडियो, बेबी गर्ल फ्रॉक वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। क्लियरली आपको हर बात समझ आ गई होगी। यहाँ से ना समझ आए आप इसको बैक करके फॉरवर्ड करके आप इसको दोबारा बार बार देख सकते हैं। पहले आप इसको आराम से देखें फिर कटिंग शुरू करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। इसके अलावा मेहंदी के डिज़ाइन और कटिंग स्टिचिंग, ट्राउज़र के डिज़ाइन, गले के डिज़ाइन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मेरा ऐसा ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।